गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, जैसे पहला प्रश्न है 1/4 और -1 है। तो सबसे पहले ये शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांक मतलब कि ऐसे x का या चर का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर पूरे समीकरण का मान शून्य हो जाए, उसको कहते हैं शून्यांक। और द्विघात समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जैसे द्विघात समीकरण तो स्पष्ट है कि इसमें चर के 2 मान होंगे। तो इसमें दिया हुआ या 2 शून्यांक जिसको हम कह सकते हैं, तो दिया हुआ है कि जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः मतलब पहले योग लिखा है तो मतलब ये योग का मान है, बाद में गुणनफल है तो ये गुणनफल का मान है। 1/4 और -1 है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के मूल या शून्यांक को मूल भी कहा जाता है, अल्फ़ा और बीटा है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, हमने मान लिया द्विघात समीकरण चर को हमने x लिया है, इसलिए यहाँ पर px लिखा है। px बराबर x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। x² माइनस मूल शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अब हम यहाँ मान रखेंगे तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों के योग का मान था 1/4, तो हमने यहाँ लिखा 1/4 x -1 क्योंकि शून्यांकों के गुणनफल का मान था -1। हल कोष्टक को खोलने पर आ गया x² माइनस x/4 -1। अब यहाँ हर में 4 है, इसको हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण में 4 का गुणा करने पर तो ये हो गया x में 4 का गुणा हो तो 4x² माइनस x/4 में 4 का गुणा हो तो 4 इंटू x/4 -1 में x 4 का गुणा हो तो 4। यहाँ 4 से 4 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में शून्यांकों का योग दिया है वर्गमूल 2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/3। तो हम मान लेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है। हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे। चूँकि द्विघात समीकरण बराबर x वर्ग माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखा वर्गमूल 2 और x का गुणा हो तो वर्गमूल 2x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो यहाँ 1/3 रख दिया। अब यहाँ हर में 3 था, 3 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण में 3 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ 3 से गुणा करने पर 3 से 3 आपस में कट जाएंगे। तो ये था प्रश्न नंबर दूसरा। अब देखिए इसके बाद आता है दूसरे का तीसरा प्रश्न। तीसरे में हमें शून्यांकों का योग दिया है 0 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है वर्गमूल 5। तो हम फिर से वही स्टार्ट करेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग बराबर दिया है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर दिया है वर्गमूल 5। द्विघात समीकरण का हमने मानक समीकरण लिखा x वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। x वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और 0 में x का गुणा हुआ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान वर्गमूल 5। 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो पूरी संख्या 0 हो जाती है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5। चौथा प्रश्न देखिए, 1 और 1 दिया शून्यांकों का योग भी 1 है और शून्यांकों का गुणनफल भी 1 है। मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखा तो यहाँ पर रखा 1 और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखा तो वो भी आ गया 1। 1 में x का गुणा हुआ तो x ही आ गया, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब उसके बाद देखिए पाँचवा दिया है, शून्यांकों का योग दिया है ऋण 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/4। तो हमने मान लिया कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/4। यहाँ पर ये माइनस है। शून्यांकों का योगफल कितना हो गया, -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/4। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा होकर हो गया यहाँ पे प्लस एक्स, तो हमारा आंसर हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह छठवां है, इसमें दिया हुआ है 4 और 1। तो हमने मान लिया कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है, तो दिया है शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर रखा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे रखा 1। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न हल करेंगे।